फायरबेस सेकेंड एपिसोड है नील ब्लॉमकैम्प्स की साइंस फिक्शन जो एंथोलॉजी है। इसका फर्स्ट एपिसोड है रेका। अगर आपने उसका वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं। नील ब्लॉमकैम्प का ये जो वर्क है ना, आई मीन बीइंग अ राइटर, डायरेक्टर, एनिमेटर, ये अनपैरेलल है। एंड यू नो, एक इस तरीके की फिल्म बनाना उसके लिए काफी पैसा चाहिए होता है। वैसे इंडियंस तो आदि पुरुष का हाल देखकर ये बात समझ ही गए होंगे, लेकिन नील ब्लॉमकैम्प को ये बात मालूम थी कि स्टोरी कितनी भी अच्छी हो, कोई भी प्रोडक्शन हाउस आंख बंद कर उसको नहीं ले लेगा या फिर पैसा लगा देगा उस पर। इसलिए नील ब्लॉमकैम्प ने एक जुगाड़ निकाला, अपना प्रोडक्शन हाउस ही ओपन कर दिया ओट्स स्टूडियो के नाम से, जिसमें वो खुद से अपने लिखे हुए कॉन्सेप्ट्स के प्रोटोटाइप्स लिटरली वो बनाता था और एज ए शॉर्ट फिल्म की फॉर्म में यूट्यूब पर डाल देता था। अगर वो ऑडियंस को पसंद आए तो वो उसको आगे ले जाते थे। तो ये जो एंथोलॉजी है ना नेटफ्लिक्स पर अंडर द टाइटल ओट स्टूडियो, ये वही शॉर्ट फिल्म्स का एक बुफे है। इसी का सेकंड पार्ट है फायरबेस, वियतनाम वॉर पर बेस्ड है। ये एपिसोड एक बहुत अजीब सी एंटिटी, मिस्टीरियस कह लीजिए, सुपरनेचुरल रिवर गॉड के बारे में है जो अमेरिकन सोल्जर्स को दिखता है वॉर के दौरान, वियतनाम वॉर के दौरान वहाँ के जंगलों में। एपिसोड की शुरुआत होती है हिब्रू बाइबल का एक कोट वो दिखाते हैं वहाँ पर, द वर्ल्ड इज नॉट आवर परमानेंट होम, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ होम येट टू कम। इसके बाद हम देखते हैं एक अमेरिकन सोल्जर की लाश बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है, एक लकड़ी पर बंधी हुई है। उसके बाद वियतनाम वॉर की 1969 की आर्काइव की फुटेज दिखाई जाती है हमको, इंक्लूडिंग नेपाल एयर स्ट्राइक जो हुआ था ना वहाँ के डेंस जंगलों में। उसके बाद हम देखते हैं कि उस नेपाल जो स्ट्राइक जो हुई थी, जिसमें पूरा का पूरा जंगल तबाह कर दिया गया था, उसमें वियतनामी सोल्जर्स की लाशें पड़ी हुई हैं और अमेरिकन सोल्जर्स देखते हैं कि उन लाशों के जो दांत हैं, जबड़े हैं, ये गायब है। स्किन बहुत थिक और डेंस हो गई है और वो स्किन ऐसे ही उतर रही है। तभी डेड बॉडीज हवा में लेविटेट करने लगती है और एक सर्कुलर मोशन सा क्रिएट होता है वहाँ पर। इस घटना को ना CIA ने ओमेगा इवेंट का नाम दिया था और ये नाम देकर कॉन्फिडेंशियल रखा इसको, जिसमें तकरीबन 15,212 फर्टिलिटीज यानी बॉडीज और 2,425 व्हीकल्स इसके शिकार हुए थे, जिसके बाद US आर्मी ने इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। उसके बाद हम देखते हैं एक वियतनामी वुमेन को जो फुटेज में बता रही है कि भाई कैसे एक आदमी जंगल की तरफ गया और प्रार्थना करने लगा, उसी की वजह से ये ओमेगा इवेंट हुआ था। इसी मिस्टीरियस सुपरनेचुरल एंटिटी को उन्होंने रिवर गॉड कहा। ये रिवर गॉड कोई और नहीं है बल्कि एक वियतनामी विलेजर है जिसने वॉर में हुए नेपाल स्ट्राइक के बाद अपनी बीवी को खो दिया था। एंड दिस इंसिडेंट ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू अ स्केलेटल एंटिटी विद द एबिलिटी ऑफ इनविजिबिलिटी एंड इनविंसिबिलिटी आल्सो। और यही जो रिवर गॉड है ना, इन सोल्जर्स को मारकर उनसे बदला ले रहा है ताकि उन्हें अपना जो उसको लॉस हुआ है ना वो उन्हें फील करा सके। इसी विलेजर जो बाद में रिवर गॉड कहा जाने लगा, इसने अपनी ब्रेन कैपेसिटी को ऐसा कर लिया था जिससे इनविजिबल हो गया और यहाँ तक कि टाइम और स्पेस में लोगों को टेलीपोर्ट तक कर लेने की सक्षमता मतलब इसने पाली थी। देखते हुए ऐसा लगा जैसे कहीं ना कहीं ये इंस्पायर्ड है शिवा के एंगर से, जो दक्षयानी यानी सती के सती हो जाने पर शिव ने दिखाया था। आई एम नॉट क्लेमिंग इट, बट एज अ व्यूअर हर किसी को अपनी राय रखने का एक हक है। मुझे थोड़ा सा वैसा लगा ये। तो इस 26 मिनट की जो ये शॉर्ट फिल्म है ना फायरबेस, उसकी कहानी का स्ट्रक्चर ये है। सीन बाय सीन कमेंट्री नहीं करूंगा वरना आपके देखने के लिए कुछ बचेगा नहीं इसमें। जैसा मैंने शुरू में ही बताया था ना कि नील ब्लॉमकैम्प पहले YouTube के लिए अपनी लिखी हुई फिल्म्स का एक प्रोटोटाइप बनाकर अपलोड कर देते थे उनको, और अगर अच्छा कुछ ट्रैफिक जनरेट हुआ और लोगों को वो पसंद आई तो उस पर वो फीचर बनाने का सोचेंगे या लेकर आएंगे उनको। इस शॉर्ट फिल्म फायरबेस के साथ भी यही हुआ। इसका जो स्क्रीन टाइम है बहुत कम है और फिर नील ब्लॉमकैम्प ने इसको फीचर फॉर्म में लेकर आने के लिए अनाउंस भी किया था। उन्होंने इसके लिए क्राउड फंडिंग भी शुरू की थी, बट उतनी फंडिंग जनरेट हुई नहीं, जिसके बाद नील ब्लॉमकैम्प ने इस फिल्म को फीचर फॉर्म में लेकर आने के लिए आइडिया वो ड्रॉप कर दिया। अब ये वीडियो अपलोड होने तक तो रिसेंट न्यूज़ यही है कि फायरबेस पर कोई फीचर फिल्म नहीं आने वाली है। सो यहाँ ऑडियंस से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ पसंद आए ना तो उसको प्लीज सपोर्ट कीजिए, ताकि मेकर्स, आर्टिस्ट या उसको बनाने वाला जो भी है ना, उसको एक एटलीस्ट होप मिले कि वो अच्छा काम कर रहा है, वो उसने अच्छा बनाया है। ये होप बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बात है बस उन आर्टिस्ट की मेहनत के लिए जो काफ़ी मेहनत कर कुछ बनाते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो आप उनको एटलीस्ट सराहा तो सकते ही हैं।
उनको अगर क्राउड फंडिंग की किसी फिल्म मेकर को या फिर किसी को भी अगर रिक्वायरमेंट है और आपको उनका काम बनाया हुआ अगर अच्छा लगता है तो आपको वो करना चाहिए। अच्छा सिनेमा या अच्छा कुछ भी पढ़िए, देखिए, उसे सीखिए। और लेट मी रिपीट अगेन, आई एम नॉट अ फिल्म रिव्यूअर or a critic. I'm just a film buff, a cinema lover who is still learning from every form of art. इस तरह के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पसंद है तो इस एंथोलॉजी को मिस मत कीजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि इस एंथोलॉजी के जो बाकी के जो एपिसोड्स हैं, जो बाकी के जो शॉर्ट फिल्म्स हैं, उन पर भी बात करूं। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, और अगर देख ली है तो आइए लेट्स डिस्कस फिल्म्स। थैंक यू।